नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। भोपाल पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होंगे। एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर में पीएम मोदी सीसीसी में लेंगे हिस्सा। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा इस वक्त सख्त। कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा, यानी CCC कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं कार्यक्रम स्थल के लिए। थोड़ी देर में पीएम CCC में लेंगे हिस्सा। यह बड़ी खबर इस वक्त। लगातार आपको बता रहे हैं पीएम मोदी का भोपाल दौरा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात। पीएम मोदी का भोपाल दौरा, वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। दूसरी तरफ CCC कार्यक्रम में भी शिरकत करने अखिलेश सोलंकी मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अखिलेश को शुरू करेंगे। अखिलेश, पीएम मोदी कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं, आपके पास क्या कुछ खास जानकारी? बिल्कुल, अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है उसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री का काफिला चंद लम्हों पहले इसी रूट से होता हुआ अंदर गया और यहां पर अगले 5 घंटे भारत की रक्षा को लेकर, भारत की सुरक्षा को लेकर, भविष्य की रणनीति और आत्मनिर्भर भारत सैनिक मोर्चे पर या सैन्य मोर्चे पर कैसे हो उसको लेकर एक रणनीति बनाई जाएगी। तो प्रधानमंत्री मोदी यहां पर मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री यहां पर हैं। भारत के जो तीनों सेना प्रमुख है, चाहे थल सेना, नौसेना, वायुसेना है, तीनों के प्रमुख और CDS, तमाम एक तरह से हमारा रक्षा तंत्र जो है इस कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में मौजूद है और भविष्य की रणनीति बनाई जा रही है। और साथ ही साथ आत्मनिर्भर हथियारों के मामले में भारत कैसे बने, और चाहे जो थ्रेट्स हैं, जो बाहर से आने वाले थ्रेट्स हों, ये जो अंदरूनी थ्रेट्स हों, उनसे कैसे मुकाबला किया जा सकता है, जो इनपुट्स होंगे सीक्रेट, वो भी साझा किए जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट आज कॉन्फ्रेंस का तीसरा दिन है, आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री के शरीक होने के बाद जो भी ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है भविष्य का, उसको लेकर एक तरह से फाइनल मोहर लगती नजर आएगी। जी पूजा, और उसके आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा पीएम मोदी का? बिल्कुल, अगर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का जिक्र करें तो 3 बजे तक इसी कॉन्फ्रेंस में वो रहेंगे और उसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस के फ्लैग ऑफ के लिए पहुंचेंगे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन 3:15 बजे और वहां पर उस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद तकरीबन 4:15 बजे भोपाल से वो रवाना हो जाएंगे। तो बड़ा कार्यक्रम यही है। अगले 5 घंटे यहां पर मीटिंग में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और आज मध्य प्रदेश को जो बड़ी सौगात है, भोपाल से दिल्ली की कनेक्टिविटी, मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसका एक तरह से हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना करेंगे। साथ ही साथ वहां छात्रों से संवाद भी करेंगे गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर ही कई लोग ग्वालियर तक जाते नजर भी आएंगे उस गाड़ी से आज पहली बार। और वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसका जगह जगह आज स्वागत भी होना है। प्रधानमंत्री के फ्लैग ऑफ करने के बाद अलग अलग स्टेशंस जो हैं वहां पर उसका स्वागत होगा। तो मध्य प्रदेश के लिए बड़ा दिन, बड़ी सौगात और प्रधानमंत्री का ये दौरा। और जैसे शिवराज जी ने भी अभी जो चंद लम्हे पहले अपना बाइट दी है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मध्य प्रदेश के सम्मान के लिए और भारत के लिए ये बड़ी बात है और मध्य प्रदेश के गौरव की बात है कि भारत के सदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल पहुंचे हैं। जी देखिए, बिल्कुल ये है तो सही, बहुत ही खास, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में जब पीएम मोदी पहुंच रहे हैं तो देश की वैश्विक स्तर पर क्या भूमिका होने वाली है सुरक्षा के लिहाज से, वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको लेकर कुछ आपके इनपुट बता रहे हैं कि क्या खास रहने वाला है, इन पहलुओं पर क्या कुछ चर्चा रही है? हालांकि जब इंटरनल मैटर आ जाता है देश की सुरक्षा का तो वो तमाम जो बातें होती हैं वो साझा नहीं की जाती, लेकिन जो संभव है वो जरा हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। बिल्कुल पूजा, जिस तरह से पिछले 3 दिन से यहाँ मंथन हो रहा है, और एक बात मैं जोड़ दूं कि प्रधानमंत्री के आने से पहले सुरक्षा बहुत हाई अलर्ट पर है और यहाँ पर फौजी मेला लगा हुआ है। एक तरह से सेनाओं ने पूरे इलाके को अपने कमांड में ले रखा है। जहाँ तक इस पूरी मीटिंग का जिक्र है तो पिछले 3 दिन से ये मीटिंग चल रही है। कल रक्षा मंत्री, परसों शाम को ही रक्षा मंत्री भोपाल पहुंचे थे और परसों शाम से ही कल दिन भर वो इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। तीनों सेनाओं के प्रमुख और CDS यहाँ पर जब मौजूद हैं तो रणनीति जो है, खासतौर से जो थ्रेट्स हैं, चाहे वो इंटरनल थ्रेट्स और जो बॉर्डर सिक्योरिटी के थ्रेट्स हो, चाहे वो हमारे दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, उनसे जो थ्रेट्स हैं उनसे कैसे हम निपटा जा सकता है। और देखिए, इस तरह की रणनीतियाँ जब बनती हैं तो किसी को कुछ पता नहीं रहता, लेकिन इतना तय है कि जब हमारा सामरिक शक्ति, हमारा डिफेंस सिस्टम एक जगह मौजूद होगा तो देश की सुरक्षा के लिए और देश का मान कैसे बढ़े उसको लेकर ही मंथन होगा। दूसरी बात यह है कि हथियारों के मामले में भारत कैसे आत्मनिर्भर और बने, हमें कैसे विदेशों पर डिपेंडेंसी कम हो, आपके पास वापस लौटे, ज्यादा जानकारी आप दीजिएगा, लेकिन इस बीच एक्सक्लूसिवली तस्वीरें भारत 24 के दर्शकों को दिखा दें। जब पीएम मोदी भोपाल की धरती पर पहुंचे और उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और यहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। आप देख सकते हैं किस तरीके से दोनों के बीच मुलाकात और हाई सिक्योरिटी, और देखिए चर्चा जाहिर सी बात है संभव है भोपाल को लेकर भी होगी, यहाँ के विकास कार्यों को लेकर भी होगी, यहाँ की जो विकास परियोजनाएं हैं उसको लेकर भी होंगी। लेकिन फिलहाल देखिए 3:15 बजे तक
वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को, जहां एक तरफ हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी, वहीं 3 बजे तक उनका जो कार्यक्रम है वो यही कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में रहने का है, जहां पर तीनों सेना के प्रमुख हैं, सीडीएस मौजूद हैं, रक्षा मंत्री वहां पर मौजूद हैं। और देखिए, अब लगातार इस बात का जिक्र भी किया जा रहा है क्योंकि ये हमारी सुरक्षा का मामला है और उसी पर आगे की रणनीति तैयार हो रही है। कैसे सामरिक तौर पर हम यहाँ अपने आप को और मजबूत बनाने की कोशिश करें, उन तमाम पहलुओं पर यहाँ चर्चा चल रही है। कैसे देश की ताकत को और मजबूत किया जाए। यूं तो हर बार देखिए, जब जब हम अपनी ताकत दिखाते हैं तो थर थर दुश्मन भी कांप जाते हैं। आप चाहे 26 जनवरी की परेड में देखें, चाहे आप इसके अलावा 15 अगस्त की बात करें, हम हर मौके पर जब जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं उसमें अपने जो हमारी सैन्य ताकत है उसका प्रदर्शन भी करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल आगे और स्ट्रैटेजी पर काम चल रहा है कि किस तरीके से देश के सुरक्षा तंत्रों को और मजबूती दी जाए। हमारे साथ में अखिलेश लगातार बने हुए। अखिलेश, बाकी जानकारी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं जो थ्रेट्स है, जैसे मैं पहला भी आपको बताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगला 1.5 से 2 साल जो है चुनावी साल है। चाहे 2023 में कई राज्यों में चुनाव है और उसके बाद केंद्र का भी चुनाव है, तो इंटरनल सिक्योरिटी भी बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री जब यहाँ मौजूद होते हैं, सेनाओं के प्रमुख यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो केवल बाहरी सिक्योरिटी की बात नहीं होती, इंटरनल सिक्योरिटी का भी जिक्र यहाँ जरूर हो रहा है कि कैसे जो नापाक मंसूबे पाले हुए लोग हैं, देश के जो दुश्मन हैं, उनके मंसूबे कभी कामयाब ना हो, उसको लेकर भी रणनीति है। और हमारा डिफेंस सिस्टम ऐसा मजबूत होना चाहिए कि परिंदा भी पर ना मार सके। क्योंकि जिस वक्त पूजा हम बात करते हैं, चाहे आज की बात हो या पीछे की बात हो, हम लोग अपना आम जिंदगी जीते हैं, लेकिन हमारे जो दुश्मन है वो लगातार साजिश दर साजिश रचते रहते हैं। उनकी साजिशें कब नाकाम हो जाती हैं, हमारे ये डिफेंस के लोग हैं वो हमें महसूस भी नहीं होने देते हैं। इसी तरह की कॉन्फ्रेंस, इसी तरह की बैठकों से वो रणनीतियां बनती हैं और डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया जाता है। तो आगे भी अगले 2 साल खासतौर से जो चुनावी वर्ष हैं, कोई गड़बड़ियां ना हो। जैसे हमने देखा कि अलग अलग जगह कल जैसे कुछ छुटपुट घटनाएं हुई, ऐसी घटनाओं को लेकर, क्योंकि जो भी अगर अंदर कोई गड़बड़ी हो रही है तो ये मान के चलिए कि बॉर्डर पार से ही उसकी साजिश रची जा रही है। तो बॉर्डर पार की साजिशों को कैसे नाकाम किया जाए, चाहे वो पाकिस्तान का थ्रेट हो या चाइना से लगातार जिस तरह से हमें फेस ऑफ की स्थितियों का सामना करना पड़ता, तो उसको लेकर कैसे ये चीजें आगे बढ़ सकती हैं। और जैसे आपने पहले जिक्र किया था कि इंटरनेशनल स्तर पर भारत का जो मान है और कैसे मजबूत हो, उसको लेकर लगातार मंथन हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए पूरी जानकारी देने के लिए, लेकिन नजर ना रखिएगा और बाकी की जानकारियां भी आपसे इस पूरे मामले को लेकर लेते रहेंगे।